नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन से दुनिया वाकिफ है। कई बार उनके बयान बहुत ही अजीबोगरीब लगते हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव और सीज फायर में भी श्रेय लेने की पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर खुद को दादा की तरह पेश कर रहे थे। वे बार बार दावा करते रहे कि उन्हीं की ट्रेड पॉलिसी के चलते भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के मुहाने से लौटे और सीज फायर पर सहमत हुए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर दोनों देश नहीं मानते तो अमेरिका उनका ट्रेड बंद कर देता। उस वक्त भारत सरकार ने उनके दावों को सिरे से खारिज भी कर दिया था, लेकिन ट्रंप अपनी ही रट पर कायम रहे। अब पता चला कि ट्रंप की इस क्रेडिट लेने की रणनीति के पीछे एक और ही एजेंडा छुपा था, एक कानूनी चाल थी, और वो चाल खुद उनके ही देश की अदालत ने पकड़ ली है। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए एक तरफा और व्यापक टैरिफ यानी व्यापारिक शुल्क पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि व्हाइट हाउस ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए लगभग हर देश पर टैरिफ थोप दिए थे, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन इस केस में अदालत को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि उनकी ट्रेड पॉलिसी ने दुनिया को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। उनका तर्क था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्हीं की दबाव वाली नीति का नतीजा था। यहां तक कहा गया कि अगर अमेरिका ने ट्रेड का दबाव न बनाया होता तो शायद परमाणु युद्ध हो चुका होता। अब यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप भारत पाकिस्तान सीज फायर का बार बार क्रेडिट इसीलिए ले रहे थे ताकि इस कोर्ट केस में अपनी ट्रेड नीतियों को सफल और वैध साबित किया जा सके। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रक्रिया को उन्होंने अपनी घरेलू कानूनी लड़ाई में हथियार बना लिया। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज की और टैरिफ पर रोक लगा दी, ट्रंप के दावों की हवा निकल गई। अब उनके लिए यह बात छुपाना मुश्किल हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की जो कोशिश हुई थी, उनमें अमेरिका की भूमिका उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी वे बताते रहे। ट्रंप के उल्टे सीधे दावे के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हकीकत बयां करने के लिए काफी है। भारत ने 13 मई को इस मसले पर स्थिति को पहले ही साफ कर दिया था। 7 मई को जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब से ही और फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रुकने तक भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। इसी दौरान ट्रेड और टैरिफ का कोई भी मसला चर्चा में नहीं आया था। विदेश मंत्री भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच ही बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो भी संपर्क है उस पर हमारा रवैया एकदम साफ है। हम पहले भी कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध द्विपक्षीय ही रहेगा। हम फिर से दोहराते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकते। जहां तक आतंकवाद का सवाल है तो उस पर बात पाकिस्तान पर उस पर होगी। भारत ने आतंकियों की जो लिस्ट सौंपी थी कुछ साल पहले, उन्हें भारत के हवाले किया जाए। यही नहीं, भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की बात सिर्फ पीओके पर ही होगी, जिस पर पाकिस्तान अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है। उसे वो कब तक खाली करेगा? जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, तो जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तब तक संधि स्थगित रहेगी। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए उनके टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी है। ये रोक लिबरेशन डे टैरिफ पर लगाई गई है। दरअसल मैनहट्टन संघीय अदालत ने ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर किए गए ऐलान को भी असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कदम उठाया। ये कदम अमेरिका के संविधान के अनुरूप नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारों पर 10% बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए और उन देशों के लिए उच्च दरें लगाई जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है।
खास तौर पर चीन और यूरोपीय संघ अमेरिकी की विनिर्माण क्षमता को बहाल करने के लिए लगाए गए शुल्कों ने अमेरिकी वित्तीय बाजारों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके एक हफ्ते बाद इनमें से कई देश विशिष्ट टैरिफ रोक दिए गए। 12 मई को ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वो एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर काम करते हुए चीन पर लगाए गए सबसे ज़्यादा टैरिफ को अस्थायी रूप से कम कर रहे हैं। दोनों देश जो हैं कम से कम 90 दिनों के लिए एक दूसरे पर टैरिफ कम करने पर सहमत हो गए थे। उन्होंने अदालत को चेतावनी दी कि टैरिफ को रोकना चीन के साथ चल रहे व्यापार शांति दूत वार्ताओं को खतरे में डाल सकता है और संभावित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से भड़का भी सकता है। अदालत की फाइलिंग में ट्रंप की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने साउथ एशिया में हालात को कम करने के लिए अपने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि व्यापार वार्ताएं एक नाजुक चरण में हैं। कई देशों के साथ लंबित समझौते को अंतिम रूप देने की समय सीमा 7 जुलाई है। अदालत ने कहा कांग्रेस ने IEPA के तहत राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं सौंपी हैं। संविधान कांग्रेस को विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार को विनियमित करने की विशेष शक्ति देता है। ये अधिकार केवल इस कारण से समाप्त नहीं होता कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है। हालांकि इस घोषणा ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी है, जिसके कारण एक हफ्ते के अंदर कई देशों को विशिष्ट शुल्कों पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। व्यापार संबंधों को स्थिर करने के लिए एक और कदम के रूप में ट्रंप प्रशासन ने 12 मई को कहा था कि वो व्यापक व्यापार सौदे का अनुसरण करते हुए चीन पर सबसे अधिक टैरिफ को अस्थायी रूप से कम करेगा। दोनों देश ने एक दूसरे पर कुछ शुल्कों को कम करने पर सहमति व्यक्त की, जो कम से कम 90 दिनों के लिए लागू रहेगी। जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ट्रंप को झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि विदेशी व्यापार पॉलिसी को तय करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को है, न कि वहां के राष्ट्रपति के पास। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ किसी वास्तविक इमरजेंसी की स्थिति के दायरे में नहीं आते। इस नजरिए से देखें इसे कोर्ट की तरफ से ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका हम कह सकते हैं।